अमेरिकी अधिकारियों के दिल्ली दौरे से आया व्यापार समझौता वार्ता में निर्णायक मोड़। एक मुश्किल दौर के बाद दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौते की संभावना प्रबल। लेखक के रविंद्रन। वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि वरिष्ठ अमेरिकी वाणिज्य अधिकारी लंबे समय से चर्चा में रहे समझौते की आखिरी रुकावटों को दूर करने के इरादे से भारत पहुंचे हैं। अमेरिकी उप वाणिज्य प्रतिनिधि रिक स्विट्जर और मुख्य भारत समझौता वार्ताकार ब्रेंडन लिंच की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि दोनों सरकारें एक ऐसे अध्याय को बंद करने के लिए फिर से कोशिश कर रही हैं जो दोनों पक्षों की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया है। उनका दौरा इस बात का इशारा है कि एक निर्णायक मोड़ आ सकता है, भले ही बातचीत की मेज पर मौजूद मुद्दे दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को आकार देने वाली बड़ी मुश्किलों को दिखाते हों। बातचीत, जो बीच बीच में रुक रुक कर कई दौर की बातचीत से गुजरी है, टैरिफ, मार्केट एक्सेस, डेटा रेगुलेशन और कृषि व्यापार नियमों पर मतभेदों के कारण कमजोर पड़ गई है। दोनों तरफ के अधिकारियों का कहना है कि दोनों के लिए फायदेमंद समझौता हो सकता है। हालांकि यह भरोसा उस रणनीतिगत परिस्थिति की पृष्ठभूमि के साथ है जिसने हाल की बातचीत को आकार दिया है। वाशिंगटन का नजरिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संरक्षणवादी आर्थिक एजेंडे से काफी प्रभावित रहा है, जिसने टैरिफ के लाभ को बातचीत के मुख्य जरिया के तौर पर प्राथमिकता दी है। भारत को लक्षित करके टैरिफ बढ़ाने की उनकी धमकी पूरी तरह से इसी रुझान में आती है। ऐसे उपायों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया दावा अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की कथित डंपिंग पर केंद्रित है। भारतीय उत्पादनों पर टैरिफ पहले से ही अमेरिका को निर्यात करने वाले किसी भी देश द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे ज्यादा टैरिफ में से हैं, और ट्रंप की चेतावनियां बाजार की असलियत को दिखाने के बजाय राजनीतिक दबाव डालने के लिए सोची समझी लगती हैं। भारतीय चावल निर्यात का ढांचा डंपिंग के आरोप का साफ जवाब देता है। अमेरिका को भारत के शिपमेंट मुख्य रूप से खुशबूदार बासमती किस्म के होते हैं, जो खास उपभोक्ता वर्ग और ऐसे बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये निर्यात डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत तय मान्य मानदंडों के अंदर हैं। इसके अलावा पहले से लगाए गए टैरिफ का अमेरिका से भारत के निर्यात राजस्व पर साफ असर पड़ा है, जिससे व्यापार अधिशेष कम हुआ है, जिसे वॉशिंगटन अक्सर एक रणनीतिगत चिंता बताता है। बयानबाजी और आर्थिक सबूतों के बीच का अंतर बताता है कि टैरिफ का खतरा वाणिज्य विश्लेषण से निकाले गए नतीजे के बजाय बातचीत का एक तरीका है। भारत का जवाब पूरी तरह से एक अलग रणनीति से बना है, जो सीधे टकराव पर कम और आर्थिक साझेदारी के दूसरे रास्तों का संकेत देने पर ज्यादा निर्भर करता है। नई दिल्ली मॉस्को के साथ अपने व्यापार संपर्क को गहरा कर रहा है और सहयोग का दायरा लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों से कहीं आगे बढ़ा रहा है। बड़े वाणिज्यिक, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में विस्तार का मकसद यह दिखाना है कि भारत अपने सबसे जरूरी पश्चिमी साझेदारों के साथ जुड़ते हुए भी रणनीतिगत लोच बनाए रखता है। यह सोच समझकर किया गया बदलाव बताता है कि बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में भारत के पास सही विकल्प हैं और वॉशिंगटन के दबाव से शायद एकतरफा रियायतें न मिलें। ये चालें एक जरूरी सच्चाई को दिखाती हैं जो बातचीत के मौजूदा दौर को बताती है। कोई भी पक्ष भलाई या सोच के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। इसके पीछे दो बड़े बाजारों का आर्थिक स्वार्थ है, जो एक आपसी समझौते से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के लिए भारत अमेरिकी सामान और सेवाओं के लिए एक रणनीतिगत रूप से अहम जगह है, खासकर ऊर्जा, रक्षा, विनिर्माण, खेती, दवा और विकसित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। अमेरिकी कंपनियां लंबे समय से भारत को एक ऐसा बाजार मानती रही हैं जो टैरिफ और रेगुलेटरी रुकावटों को कम करने पर काफी वाणिज्यिक फायदा दे सकता है। भारत के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच न सिर्फ व्यापार के परिमाप के लिए बल्कि मूल्यवर्धित निर्यात के लिए भी जरूरी है, जो घरेलू उद्योग को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका भारत के सबसे जरूरी ट्रेड पार्टनर में से एक है और इस क्षेत्र में मजबूत रिश्ते बनाए रखना एक बड़ी आर्थिक रणनीति को बल देता है, जिसका मकसद भारत को एक बड़ा वैश्विक विनिर्माण और सेवा केंद्र बनाना है। इसलिए दोनों तरफ के समष्टि अर्थव्यवस्था के फायदे एक जैसे हैं, भले ही उन्हें पाने के रास्ते राजनीतिक रुकावटों और एक दूसरे से जुड़ी प्राथमिकताओं से घिरे हों। अभी का माहौल उस बड़े भूराजनीतिक माहौल को भी दिखाता है जिसमें बातचीत हो रही है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका भारत के रिश्ते काफी बड़े हैं, जिसमें रक्षा सहयोग, रणनीतिगत बातचीत, प्रौद्योगिक साझेदारी और ऊर्जा समझौते शामिल हैं।
फिर भी व्यापार एक टकराव का मुद्दा बना हुआ है। वॉशिंगटन ने अक्सर भारत के टैरिफ सिस्टम और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में चिंता जताई है, जबकि भारत ने तर्क दिया है कि अमेरिका के कदम भारत के उभरते हुए बाजार को गलत तरीके से निशाना बनाते हैं और पक्षपातहीन पहुंच के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। मतभेदों की वजह से समय समय पर तनाव पैदा होता रहा है, जबकि रणनीतिगत साझेदारी लगातार बढ़ रही है। बातचीत का लंबा होना यह दिखाता है कि दोनों पक्षों को घरेलू राजनीतिक दबावों को लंबे समय की आर्थिक जरूरतों के साथ मिलाने में कितनी मुश्किल हो रही है। अमेरिका में संरक्षणवादी भावना ने अलग अलग क्षेत्र की नीतियों पर असर डाला है और इसके कारण व्यापार अधिकारियों को ऐसे राजनीतिक माहौल में काम करना होगा जहां रियायतों को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। साथ ही भारत को घरेलू उद्योग के खेमे के हितों का भी ध्यान रखना होगा, जो विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार को बहुत ज्यादा खोलने के प्रति सावधान है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के काम ने तरक्की को धीमा कर दिया है, लेकिन इसने बातचीत करने वालों को ज्यादा नए तरीकों की ओर भी धकेला है, जिनका मकसद आखिरी समझौते को राजनीतिक और आर्थिक रूप से आसान बनाना है। मुश्किलों के बावजूद समझौते के लिए नए सिरे से जोर देना दोनों देशों की राजधानियों में महसूस की जा रही जरूरत को दिखाता है। अगर व्यापार को लेकर तनाव को और बढ़ने दिया गया तो यह सहयोग के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल सकता है, जो द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम रहे हैं। रणनीतिगत मामलों, खासकर क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मामलों पर बढ़ता तालमेल एक ऐसा कारक है जो दोनों पक्षों को रुकावट को लंबा खींचने से बचने के लिए बढ़ावा दे रहा है। भारत के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने से दूसरी व्यापार बातचीत में उसका फायदा बढ़ेगा और उच्च मूल्य के वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के उसके बड़े लक्ष्य को बल मिलेगा। वॉशिंगटन के लिए भारत के साथ व्यापार की शर्तें पक्की करना एक ऐसे इलाके में फायदा देता है जहां आर्थिक असर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का मिशन समझौते की आखिरी रूपरेखा को आसान बनाना है और उन तकनीकी रुकावटों को दूर करना है जो राजनीतिक भरोसे के बावजूद बनी हुई हैं। नई दिल्ली में उनकी मौजूदगी से बातचीत करने वालों को कृषि उत्पादनों के आयात से लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क तक के संवेदनशील क्षेत्रों में बातचीत तेज करने में मदद मिलेगी। अगले कुछ दिनों में ध्यान इस बात पर जाएगा कि दोनों पक्ष बाकी मतभेदों को कैसे दूर करते हैं।